घर के माली हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन फिर भी बेहतर गुजारा चल रहा था। इस रात शौहर थकान से चोर घर आया, बेगम ने जली कट्टी सुनाई, तकरार बढ़ गई, बेगम घर छोड़कर चली गई। मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जिसके घर वो जा सकती थी, वो गुस्से में निकली थी, इसे मंजिल का इल्म नहीं था। वो मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी, इसे एक घर से किसी खातून की आवाज सुनाई दी। ये एक परेशान हालमा की आवाज थी जो अपने बीमार बच्चे के लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह मियां मेरे बच्चे को जल्द ठीक कर दे ताकि ये भी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल सके और मेरी आंखें ठंडी हो। एक और घर से आवाज आ रही थी जहां एक खाली कोख रब से औलाद मांग रही है। वो आगे बढ़ी। ये एक और घर था, वो खिड़की के करीब खड़ी हुई अंदर बेगम शौहर से कह रही थी कि आप मालिक मकान से कह दे कि इस महीने कुछ दिन मोहलत दे, वो रोज रोज आकर तंग कर रहा है। ये एक और घर था जहां एक खानिस्ती औरत अपने पोते से कह रही थी कि आज कितने दिन हुए मैं दवा लिए बना लेटी हुई, पूरी पूरी रात बेख्वाबी में गुजरती है। पोता आगे से जवाब देता है, दादी वो मेडिकल वाला अब उधार नहीं देता, मैं कहां से दवाई के लिए पैसे लाऊं। अगला घर एक यतीम बच्चे का था जो दुआ कर रहा था, अल्लाह मियां मुझसे मुलाकात का बहुत दिल करता है लेकिन वो आपके पास आपकी जन्नतों में है। घर से भागी वो औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और वापस ये सोचते घर की तरफ पलट गई कि ये जो लोग हमारे सामने अपने आप को खुशबाश जाहिर करते हैं, इन सब की कोई ना कोई कहानी होती है। ये अपना दिख और दर्द छुपा कर जीते हैं। वो औरत घर लुट आई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसके पास घर, औलाद और शौहर जैसी निमतें हैं। जरूरी नहीं कि आपको खुश नजर आने वाले सब लोगों की जिंदगियों परफेक्ट हैं, इनकी लाइफ में कोई परेशानी या दिख नहीं, कोई गम या अलम नहीं। बहुत सारा कहकहुं के पीछे मातम है, आंसू हैं। कलफतों, आजमाइशों और मुश्किलात के बावजूद भी जीना दरअसल जिंदगी की हकीकत है।